नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन जो है वो अगर दुखमय है तो सुख कहाँ पर है। हमने पहले एक वीडियो में बात की थी कि जीवन जो है वो पूरी तरीके से दुख में ही ज़्यादातर होता है। अगर सुख भी आया तो कुछ वक्त के लिए आता है, बाद में ज़्यादातर इंसान चिंता में ही जीता रहता है। अगर कोई स्थितप्रज्ञ हो या फिर इस दुनिया को समझता हो या फिर कहीं ना कहीं अगर वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान करे तो हो सकता है कि वो समाधान की ज़िंदगी जिए या फिर एक अच्छे से शांति से जीने की कोशिश करे। लेकिन ज़्यादातर जो पृथ्वी पर लोग हमें दिखते हैं वो ज़्यादातर दुखी होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो जीवन है वो चलता है। लेकिन अगर हम देखें तो सुख कहाँ पर है। अगर हम सुख का ही हमें हमेशा हम पीछे उसके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सुख कहाँ पर है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में भी मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन ये जो वीडियो है वो सिर्फ इसी विषय पर है कि अगर जीवन दुखमय है तो सुख कहाँ पर है। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, उस वीडियो में भी हमने बात करी थी कि जो जीवन है पृथ्वी के जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आत्मा के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो वो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर आई है। आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो ये क्षणभंगुर है। अगर सुख की भी अगर हम बात करें तो वो भी कितने दिन टिकेगा और हमारी ज़िंदगी ही कितना शाश्वत है। हो सकता है कि पल दो पल में क्या हो जाए, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो शाश्वत है उसके बारे में, उस सुख के बारे में हम सोचने की कोशिश करें। जैसे हमारे पुराणों में भी बहुत बार माया का नाम लिया है। ये सारी जो दुनिया है एक माया है। अगर ये माया है तो सच क्या है? कहीं ना कहीं मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो सच है वो आत्मलोक की ज़िंदगी है। जो सच है वो ऐसी एक दौलत है जो हमेशा टिक के रहने वाली है। आज समझो मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वो क्यों शाश्वत नहीं है? क्योंकि वो उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता है कि कुछ अचानक कुछ काम पड़ जाए, उसके लिए वो पैसे खर्च हो जाए। ऐसी चीज़ कौन सी है जो हमेशा शाश्वत रहने वाली है? तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि वो महाशक्ति जिसने हमने बनाया वो हमेशा शाश्वत रहने वाली है। उसके बाद हमारी आत्मा वो भी शाश्वत है, उसको भी कभी मृत्यु नहीं है। लेकिन एक ऐसी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शाश्वत हमेशा है, जिसके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी होगी। जैसे अच्छे कर्म, निस्वार्थ भावना से अगर हम कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो वह शाश्वत है, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी भी बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत अच्छी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आत्मा बहुत ही ऊँचे प्रगति पर जा सकती है और बहुत ही अच्छे से वो उस प्रगति को कर सकती है, वो उस पड़ाव पर पार कर सकती है मोक्ष के। तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हैं वो चलती है। अगर हम देखा जाए दोस्तों कि हमारे जीवन में अगर सुख की अगर हम बात करें तो बहुत कम समय के लिए वो आता है या फिर कभी कभी नहीं भी आता। लेकिन अगर हम आत्मा के जीवन की बात करें तो वहाँ पर सुख छोड़ के कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम बात करें किसी अच्छी आत्मा की, चौथे लोक से जो ऊपर आत्मा है, चौथे लोक की भी अगर हम बात करें आत्मा की, तो वो वहाँ पर दुखी नहीं होती। वो बहुत ही सुख से वहाँ पर रहती है। उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ कुछ आत्माएँ होती है। बाद में अगर वो पाँचवें लोक में चली गई तो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो सकते हैं। वहाँ पर का जीवन इतना अच्छा होता है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि हम किसी को अगर जानते भी नहीं फिर भी वो वहाँ पर हमें आकर मदद करेगा, हमें पूछेगा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। हम दिल से उनको अपने दिल की बात पूछ सकते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे पृथ्वी पर होता है ना कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, काश मेरे पास वो होता। ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास पहले से ही सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। और वहाँ पर दोस्तों ऊर्जा की में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि हम क्या बोले। आजकल मैं देखता हूँ कि किसी का कुछ अच्छा चल रहा हो फिर भी वो टेंशन में ही रहता है। लेकिन वहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पर हमें सच्चे प्यार की अनुभूति होती है, क्योंकि पृथ्वी पर सच्चा प्यार बहुत कम ऐसे देखने मिलता है। आजकल जो प्यार टिका है वो एक दूसरे के ज़रूरत पे ही टिका हुआ ज़्यादातर दिखता है, लेकिन वहाँ पर उस दुनिया में जो सच्चा प्यार है वो हमें दिख सकता है। तो ये जो दुनिया है दोस्तों इस तरीके से चलती है। आत्मा जो होती है उस दुनिया में इतने अच्छे परिस्थिति में होती है कि हम क्या बोले। वहाँ पर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर वो मांगने से पहले उसकी चीज़ वो सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। वहाँ पर उसको मार्गदर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं होती है। अगर वो कुछ गलत भी करती है फिर भी उसको अच्छे से समझाया जाएगा। वहाँ पर जो निचले स्तर की आत्माएँ होती है वो बहुत ही बुरा काम किया है उन्होंने, इसलिए वो निचले स्तर पर है। लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ पर निचले स्तर पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है तो ऐसे वक्त में वो मदद के लिए किसी को पुकारे तो उस पर भी मदद तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा इसका ये नहीं है कि निचले स्तर पर कोई है और वो मदद मांगे या फिर दुखी है इसलिए उसको डायरेक्ट स्वर्ग में भेजा जाएगा। उसके सामने ऐसे रास्ते रखे जाएंगे जहाँ पर उसको कुछ ऐसे जीवन का चयन करना होगा जिस जीवन में वो दुख भोगेगी और वो उस पाप से मुक्त हो जाएगी। और जब वो पाप से मुक्त हो जाएगी वो बहुत ही ऊँचे उठ सकती है या फिर वो मोक्ष के लिए भी जा सकती है। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों
ये कहीं ना कहीं आत्मलोक का जो ज्ञान है वो हमें ये सिखाता है कि जीवन में अगर हम कितने भी दुख की बात करें या फिर बहुत सारे अपने मतलब संतों की भी अगर बात हम देखें तो खुद रामकृष्ण परमहंस जी को भी कैंसर हुआ था गले का। मतलब क्या है कि उन्होंने भी उन कैंसर होकर भी वो रोते नहीं रहे, क्योंकि उनको पता था कि ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे मतलब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मैं कभी ना कभी इस दुनिया से चला ही जाऊँगा। जो कल जाना था वो इस बीमारी की वजह से मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा रहूँगा उस परमेश्वर की दुनिया में। तो इस तरीके से जो सच्चे लोग हैं दोस्तों, या फिर जो बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है कि ये जो दुनिया है वो शाश्वत नहीं है, शाश्वत मेरा परमेश्वर है या फिर शाश्वत मेरी आत्मा है। और अगर मैं अच्छे काम में या फिर निस्वार्थ भावना से जीवन जीने की कोशिश करूँ तो वो जो परमेश्वर है वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख आए। तो ये जो जीवन है असल में ये है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके हम आध्यात्मिक चीज़ों में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करें। सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेना बल्कि उसके लिए मतलब बहुत ही अच्छे से कर्म करना, और वो जो भी कर्म करने हैं वो भी निस्वार्थ भावना से करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और पृथ्वी पर हो सकता है कि हमारे सामने दुख आए, लेकिन जो भी अच्छा कर्म करेगा वो बहुत ही ऊंचे गति को चला जाएगा, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको मतलब बहुत ही उसको कण का भी दुख नहीं होगा। ये तो पहली बात। और दूसरी बात कि अगर हम छठे या फिर छठे लोक के आधे मतलब स्तर को भी हम पार करें, मतलब छठा लोक और उसका छठा स्तर, ऐसे भी मतलब इस पोजीशन पर हम चले जाए, फिर भी हमें पृथ्वी पर आने की हमेशा ज़रूरत नहीं रहने वाली। हम वहाँ से भी अपना विकास कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोक कल्याण के लिए बाद में 7वें स्तर के जब पार चले जाएंगे 7वें लोक के, तो हम हमें मतलब लोक कल्याण के लिए हम आए, या फिर हम वहाँ के जो निचले स्तर की आत्माएं होती है उनको भी हम मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस मतलब उस पोजीशन में भी या फिर उस स्वभाव में भी हमारे सामने कोई भी दुख नहीं आने वाले। तो इसलिए जितना हो सके मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि जितना हो सके ये जो पृथ्वी का दुख है आज, हाँ वो दुख दिख सकता है, लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छे से कर्म करें और बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझकर अच्छे कर्म करके निस्वार्थ भावना से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आत्मा के स्वरूप में हमें एक कण का भी दुख नहीं होगा। जितना हो सके हम बहुत ही सुख शांति से रह सकेंगे हमारे अपनों के साथ, और वहाँ पर कोई भी मतलब किसी से हमेशा के लिए छूट नहीं जाता। हमेशा हमारे जो अपने हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं, और हम ही परिपूर्ण इस तरीके से होते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद हमें मतलब वहाँ पर सब कुछ दे सकता है। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। जो भी आज दुख दिख रहा है वो भी हमेशा नहीं टिकने वाला, वो भी ज़रूर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। और जीवन का जो दुख है हमेशा ही वो हमेशा रहने वाला ऐसा भी नहीं है। जितना हो सके अच्छे कर्म करके आप आगे बढ़े जाए। हो सकता है कि कल मतलब आपका जो दुख है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा चिंता में है वो भी दूर चला जाए, और आपको भी एक सुख और शांति की ज़िंदगी मिले। तो एक पॉजिटिविटी के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो एक जीवन में एक ऐसा पल भी ज़रूर आएगा दोस्तों जहाँ पर हमारे सामने कोई भी एक कण का भी दुख नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा आप याद रखना। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।